आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मजहर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एफएम टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मजहर। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक तहसील सियाना के एक छोटे से गांव गेसीपुर की, जहां पर प्रधानी का इलेक्शन अपनी चरम सीमा पर है। सारे कैंडिडेट अपने अपने वोटर को रिझाने के लिए, अपने अपने वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसी जुस्तजू में आज हमने बात की है गेसीपुर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार जहीर अहमद खान साहब से। उन्हें हमने अपने चैनल पर बुलाया है और उनसे बात करने की कोशिश की है। हम जानना चाहते हैं कि वो गांव में किस तरह से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जहीर भाई, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम जहीर अहमद खां, वल्दियत खुर्शीद अहमद खां मरहूम। मैं ग्राम गेसूपुर से प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा हूं इस बार। वेरी गुड जहीर भाई, जिस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं जानना चाहता हूं कोई भी प्रधान जो इलेक्शन में लड़ना चाहता है उसके मुद्दे क्या होते हैं, उसका विजन क्या होता है, उसका एजेंडा क्या होता है। हमें बताएं कि आप गांव में इस बार क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैं पिछली बार इलेक्शन लड़ने का सोच रहा था तो मेरे जो सपोर्टर थे, वोटर थे, वो लोग सब इकट्ठा हो गए। 100-150 लोग आए मेरे पास और मुझसे कहा भाई अब के आप रहने दो, एक इन्हें लड़ा दो नवेद भाई को। तो मैं उन वोटरों के साथ उन्हें इलेक्शन लड़ा दिया मैंने, और वो इंशाल्लाह वो जीत भी गए भाई, अल्लाह की हाँ उनकी जीत थी, नसीब में थी, वो जीत गए। तो अब मैंने जब भी उन्होंने कहा था मेरे सपोर्टरों ने यूँ भाई आगे को आपको इलेक्शन लड़ा देंगे, इस वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया था। अब मैं जब ही से 5 साल से मेहनत में लगा हुआ हूँ, इस बार इस वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। गांव में जो मुद्दे होते हैं, हर प्रधान मुद्दों पर इलेक्शन लड़ता है जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं जिन पे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भाई मुद्दे क्या है मदर खां, ये काम का होता विकास का है। विकास के लिए तो एक सिगरेट ही मिला हुआ, सिगरेट ही काम कराता, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता, वो काम करागा, सिगरेट ही करागा। काम की बात होती है व्यक्तिगत की। मैंने 2001 में मैं प्रधान था, मैंने जो पेंशनें कराई थी, मैंने कम से कम 300-350 पेंशनें कराई थी। उसके बाद में 3 प्रधान योजनाएं चली गई, उस किसी ने भी एक गिनती नहीं बढ़ाई। मैंने बीपीएल कार्ड बनाए थे, बीपीएल कार्ड 3 योजनाएं चली गई, किसी ने एक गिनती नहीं बढ़ाई कार्डों की। एक होती है बीपीएल सूची, उसमें आज 218 नाम हैं, वो किसी ने कोई बीपीएल सूची में कोई नाम नहीं बढ़ाया। काम होता है ये व्यक्तिगत। भाई विकास के लिए तो भाई ऊपर से पैसा आ रहा, सिगरेट ही मिला हुआ, सिगरेट ही अपना काम करा रहा हो। काम होता है व्यक्तिगत का। और हमारे तो गरीबों के लिए है, आधी रात को कभी भी कोई है हमारा, अब हमें शिकायत मिलती है जी वो मोहर नहीं लग रही ऑनलाइन, हमारे यहाँ कभी भी कोई भी आओ, किसी भी टाइम अपने मोहर लगा देंगे। वैसे कोई वो नहीं है, तो काम होता। जैसे आपने सन 2000 में 2005 तक प्रधानी की है जी। तो अगर मैं सोचूं तो कि कोई ऐसा शख्स था कि ऐसा लगा हो कि भाई उसको शिकायत हुई हो, आपसे कोई शिकायत हुई हो, किसी ने शिकायत की हो आपको, ऐसा कभी महसूस हुआ है? नहीं, मैं मुझसे कोई आज तक कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं। कोई व्यक्तिगत ही भाई कोई वो हो, किसी को मुझसे शिकायत भाई, फिर इलेक्शन में तो पार्टियाँ होती हैं। बहरहाल वोटर्स या जो गरीब आदमी है उसे कोई मुझसे शिकायत नहीं। मुझे इसका एहसास हो रहा है, मैं अब घूम रहा हूँ, मैं 15 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा, मुझे पता नहीं है, लोग मुझे देख के खुश हो रहे हैं और मेरा बहुत अच्छा स्वागत हो रहा। इंशाल्लाह अब के कामयाब होऊंगा, मुझे पिछले 2000 का फल अब मिल रहा। तो जो आपने इलेक्शन में समर्थन किया था, आपको लगता है कि उसका फल आपको मिल रहा है? जो मैंने मैंने उसका मुझे ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं जो मुझसे वायदा कर गए थे। बहुत मुझे उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ही वो कर रहे हैं, मेरा खूब दिल से इलेक्शन लड़ा रहे हैं।
जहीर भाई, इसमें मैंने गांव में घूमा हूँ, मैंने बहुत लोगों के मुंह ये सुना है कि भाई बहुत लोगों की शिकायत है। ये तो मुझे नहीं पता कि शिकायत कितनी वैलिड है या नहीं है। और आप गांव का प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब कोई गांव का प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है तो उससे ज्यादातर शिकायतें होती हैं। तो उसमें शिकायत में ये बात सामने आई कि जी 5 किलो जो यूनिट का होता है, गरीब को 5 किलो का जो राशन मिलता है वो पूरा नहीं मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल करा। ये हम भी अब गांव में घूम रहे हैं, हमें पता चल रहा लोग बहुत इस बात से नाराज़ हैं, बहुत शिकायत कर रहे हैं। किसी को 4 किलो दे दे है यूनिट का, किसी को 4.25 किलो दे देता। 5 किलो यूनिट का गेहूं आता है, 5 किलो मिलना चाहिए, इसका हम वायदा कर रहे हैं। हम 5 किलो गेहूं दिलाएंगे राशन वालों को। 5.25 भी नहीं, पूरा 5 किलो राशन दिलाएंगे। ये पूरे गांव में बड़ी 5 साल हो गए, किसी को 4 किलो, किसी को 4.25 किलो। ऐसे ही मैं जब प्रधान था तो जब हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं था, हम अपनी जेब से सफाई कराया करें थे पूरे गांव में। मेरे बाद में जब इस्लाम भाई दूसरी 5 साल आई है, उसमें कर्मचारी लगा है। अब कर्मचारी होने के बावजूद भी पूरे गांव में घूम के देख लिए कितनी गंदगी। हमने सफाई के मामले में वैसे, और उस टाइम में इतनी योजनाएं थी, हमने बहुत काम कराया, अपने जेब से कराया करें थे सफाई। तो भाई, जैसे आपके लिए वोटर्स वोट मांगते हैं, जब अगर कोई किसी के पास वोट मांगने जाए तो उसकी आशा ये होती है कि एक इंसान ऐसा होता है कि तुमसे कह सकता है। एक इंसान हो सकता है वो सोचता हो कि मैं जहीर भाई से बात नहीं कर सकता। अगर आपको कोई वोटर अपने बिहाफ पे आपके लिए वोट मांग रहा है और वो कहता है कि वो फिर आशा ये रखता है कि मैं इससे अपना काम करा सकता हूँ, तो ये उम्मीद की जा सकती है, उस वोटर को ये उम्मीद कर सकता है कि मेरी जहीर भाई मेरी बात नहीं टालेंगे। कोई भी अगर काम है, जैसे उसका राशन कार्ड का काम है, पेंशन का काम है, और किसी ने आपके लिए वोट मांगा और वो कहता है कि मेरा ये काम कराना है, और वो वोटर आपके पास आएगा, ये कहेगा कि जहीर भाई मैं ये काम करा, सपोर्टर या वोटर जो भी है वो आपके पास आएगा कि उसका फुला काम होना है, तो वो आपसे उम्मीद रख सकता है कि हाँ भी बिल्कुल काम होगा। ये इसका बात का मतलब ये, सपोर्टर या कोई भी हो आधी रात को तैयार है किसी भी काम को। जो सपोर्टर वायदा कर रहा है किसी काम को, पूरा कराएंगे उसे काम को। हर तरह से आधी रात को भी आएगा, सपोर्टर हो, वोटर हो, कोई भी गरीब, यार कोई गरीब आदमी होगा उसके लिए आधी रात को तैयार है। अब जब इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन में पूरा गांव वोट नहीं देता है। जी नहीं देता। तो मेरा पूछना यह है कि आप किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो वोट देंगे उनके लिए भी और जो वोट नहीं देंगे उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही। अब मैंने जो पिछली बार 5 साल में काम कराए, को मैंने अपने वोटरों के कोई कराए थे, पेंशन है, कार्ड, BPL सूची, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। यहाँ तक जो आ गया उसका काम कराया। ये नहीं देखा हमने ये हमारा सपोर्टर था या वोटर इसने वोट दिया या नहीं दिया। हम जब प्रधान हो गए, हम पूरे गांव के प्रधान हैं, सभी का काम करना। जहीर भाई, आपकी अपने गांव की जनता से या आवाम से क्या अपील है? आप उससे क्या अपील करना चाहते हैं? भाई गांव की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, गांव में कोई झगड़ा फिसाद, कोई शर नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद आता है। ख़ासकर मैं अपने सपोर्टर वोटरों से कह रहा हूँ, किसी से कोई बदतमीजी, कोई वो नहीं होना चाहिए। मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। तो व्यूवर्स, आपने देखा किस तरह से जहीर भाई ने हमारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को रखा। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, जिस वक्त उनसे गांव के वोटर्स या गांव की आवाम के लिए अपील कराने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि गांव में किसी भी तरह की लड़ाई या किसी भी तरह का फसाद या दंगा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से खुद भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोई भी एक दूसरे को बुरा ना कहे या एक दूसरे से लड़ाई ना करे। कोविड-19 का वक्त चल रहा है, देश बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि किसी से बदतमीजी ना करें। इलेक्शन हर 5 साल बाद आता है। वोट का अधिकार सबका अपना है, वोट आजाद है। जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसको आप वोट कर सकते हैं। वोट के लिए किसी से प्लीज लड़ाई बिल्कुल भी ना करें। आप देख रहे थे FM टॉक। आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मजहर खान। अल्लाह हाफिज।